नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3, जिसमें हमारा सबसे पहला पाठ है वह चिड़िया जो कि एक कविता है। सबसे पहले हम कविता का स्वर उच्चारण कर लेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो बच्चों, अब हम इस कविता की पंक्तियों का अर्थ लगा लेते हैं। कवि कहते हैं कि चिड़िया बहुत छोटी सी है और उसके नीले रंग के पंख हैं। वह जुंडी अर्थात ज्वार के दाने बड़े चाव से, बड़े प्यार से खा लेती है। वह अपने जीवन में संतुष्ट रहती है, यानी कि ज्वार के दाने भी, साधारण से ज्वार के दाने खाकर भी क्या कर लेती है, संतुष्ट रहती है। और बताती है कि मेरे नीले रंग के पंख हैं और मुझे क्या है, अन्न से बहुत प्यार है। मुझे जैसा भी अन्न मिलता है मैं उसको खा लेती हूं। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि हमें क्या है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि चिड़िया क्या है, अपने जीवन से संतुष्ट है। उसको ईश्वर ने जैसा भी शरीर दिया, यानी कि छोटा बनाया और साधारण सा भोजन खाने के लिए दिया, वह उसी में क्या है, खुश रहती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर मनुष्य को जैसा भी रंग रूप दे, चाहे काला बनाए चाहे गोरा बनाए, उसको उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसी में क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। आगे पंक्तियां हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए भी मीठे स्वर में, मधुर वाणी में गीत गा लेती है, जबकि उसका मुंह क्या है, बहुत छोटा सा है। और चिड़िया साथ ही साथ यह बताना भी नहीं भूलती कि मेरे क्या है, नीले पंख हैं और मुझे एक विजन, यानी कि एकांत स्थान से बहुत प्यार है। कवि का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में अगर संतुष्टि का भाव है तो वह सभी से मीठी वाणी में, मधुर वाणी में ही बात करेगा। ऊंचे स्वर, यानी कि बिना किसी डरे हुए वह सच बोल सकेगा, सभी से बातें कर सकेगा। और मनुष्य को अगर अपने बारे में जानना हो तो उसे कभी कभी एकांत स्थान में भी क्या है, रहना चाहिए, एकांत प्रिय भी होना चाहिए। आगे पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी मुँह गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तीसरे अनुच्छेद में कवि ने चिड़िया की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बताया है कि चिड़िया क्या है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि चढ़ी हुई नदी, यानी कि भरी हुई नदी से वह जल रूपी मोती क्या है, ले जा रही है। अर्थात जब उसको प्यास लगी हुई होती है तो वह नदी से बूंद बूंद कर जल पीती है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से चिड़िया के साहसी होने के बारे में भी बताया है और इसी साहस के कारण चिड़िया को अपने आप में क्या है, गर्व महसूस होता है और वह बार बार दोहराती है कि मेरे क्या है, नीले पंख हैं और मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। अर्थात कवि कहता है कि जिस प्रकार चिड़िया स्वतंत्र रूप से, साहस से अपने जीवन की प्यास बुझाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को क्या है, जीवन के प्रत्येक स्तर पर
साहस से और धैर्य से कार्य करना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें क्या है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और प्रत्येक स्तर पर हमें क्या है, खुश होकर कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। आगे जो भी इसमें शब्द अर्थ प्रश्न उत्तर होंगे वह मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। धन्यवाद।